अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजियोकेमिकल करैक्टर्स जो हैं या फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फ़िश की प्रोडक्शन को अफ़ेक्ट कर सकते हैं, जो कि उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को अफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो उनके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं फिजिको-केमिकल करैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो करैक्टर हमारे पास आएगा वो है टेम्परेचर। वैसे ये सारे जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, हार्डनेस, अल्कलिनिटी, सैलिनिटी एंड न्यूट्रिएंट लेवल। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के बारे में हम बारी-बारी जो है वो इस वीडियो के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी फिशेज़ होती हैं जो कोल्ड वाटर में रहती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो वार्म वाटर में रहती हैं। तो जो टेम्परेचर होता है वो उनकी ब्रीथिंग को डायरेक्ट अफ़ेक्ट करता है कि जो वार्म वाटर होगा उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होगा, लेकिन जो कोल्ड वाटर होगा उसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है उसका लेवल वो है ज़्यादा होगा। जैसे कि ये देखें 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे 14.62 mgl जो है ना, यहाँ पे इतना ऑक्सीजन लेवल मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर 30 पे चला जाए तो फिर क्या है, ये देखिए 7.63 पे जाके ना इसका लेवल गिर गया। अगर इससे भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन जो होगी वो कम हो जाएगी। अब दो तरह की फिशेज़ हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ जाती है सल्मोनेड फैमिली की फिशेज़ हैं और दूसरी सिप्रिनिडी जो है ना उनकी फिशेज़ हैं। जो सल्मोनेड होती हैं उनका क्या है कि वो 20 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये तो उनका एक्सट्रीम लेवल है ना, उससे नीचे-नीचे, ठीक है? मतलब वहाँ पे ये सर्वाइव करती हैं और उनके लिए कम जो है ना वो टेम्परेचर रिक्वायर होता है, लेकिन ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो उनके लिए ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? 9.17 तक अगर हो तब जाके वो वहाँ पे सर्वाइव करेंगी। और दूसरी जो है जो सिप्रिनिडी फैमिली है, इसमें क्या होता है कि ये हायर टेम्परेचर पे रहती हैं, यानी वार्म टेम्परेचर पे रहती हैं। इनके लिए ऑक्सीजन का लेवल जो है ना अगर लो भी हो तो ये चल जाएगा और 30 डिग्री सेल्सियस तक ये आराम से रह लेती हैं। तो नेक्स्ट जो है टेम्परेचर वो उनकी ग्रोथ को जो है उसको अफ़ेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? जैसे कि हमारे पास ये है कि अगर टेम्परेचर जो है वो लो है, ठीक है? टेम्परेचर लो है तो भी उसकी जो ग्रोथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी। अगर 5 तक पहुँच गया तो फिर जो है ना फिशेज़ की जो ग्रोथ होगी वो मतलब होगी ही नहीं। लेकिन जब वो 5 से 13 तक आएगा तो फिर कम हो जाएगी, लेकिन जब 18 तक पहुँचेगी तो फिर जाके उनकी मॉडरेट होगी, ऑप्टिमम होगी। ये हम बात कर रहे हैं सिप्रिनिडी जो है ना उसकी। ठीक है, एंड जब वो 18 या 28 तक होगा तो देन उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ जो है ना वो वहाँ पे होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है ये ज़्यादा कम हो गया है या बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया तो दोनों लेवल में ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और फिशेस जो होंगी उनकी डेथ हो जाएगी। देन इनकी रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है कि जो होता है ना टेम्परेचर टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें तो उनके लिए भी टेम्परेचर को मेंटेन करना सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत कुछ खाना पीना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खानी पड़ती हैं, अपनी एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करना पड़ता है ताकि जो है हमारी जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो इसलिए क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है या फिर बहुत ज़्यादा लो है तो दोनों सूरतों में उनकी जो रिप्रोडक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी जो है वो इधर लग जाएगी, ठीक है। हीट को मैनेज करने में, टेम्परेचर को मैनेज करने में उनकी सारी एनर्जी लग जाएगी और ओवरऑल जो उनकी बॉडी है ना, ठीक है, वो हीट को ही बस मैनेज करती रहेगी और रिप्रोडक्शन की तरफ उनका कोई ध्यान वगैरह जो है वो नहीं जाएगा। तो जैसे कि और उनका जो साइज़ है ना वो भी कम होगा और टेम्परेचर जो है अगर उनकी रिप्रोडक्शन करवाएँगे तो टेम्परेचर जो है वो लो और ना लो हो ना हाई हो, बल्कि वो क्या हो, वो एक ऑप्टिमम रेंज में हो, जैसे कि ये सारी आपके सामने तो इस तरह यहाँ पे जो सल्मोनेड होगी, ठीक है, वो मतलब 5 और 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान अगर टेम्परेचर है तो उसके में वो स्पॉनिंग करेगी। इसी तरह पीक पर्च है वो 10 डिग्री सेल्सियस और 22 पे जो है ना वो तिलापिया जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ टेम्परेचर पे उनके मुख्तलिफ स्पॉनिंग पीरियड्स जो हैं वो होते हैं। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है उनकी प्रोडक्शन को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अगर टेम्परेचर सही है तो उनकी ग्रोथ जो है वो ऑप्टिमम होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, और उनकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। जैसे कि कार्प की 22 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। उनकी जो है ना और जो सिप्रिनिडी फैमिली है, ठीक है, उसमें भी क्या होगा कि 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दरमियान उनकी जो प्रोडक्शन होगी, उनकी जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा मैक्सिमम होगी। देन टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है पॉन्ड वाटर के अंदर? तो इसके कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉन्ड वाटर का जो टेम्परेचर है उसको चेक भी कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उसको चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये इस तरह के इक्विपमेंट्स जो है ना इनको यूज़ करते हैं। इसके थ्रू आप क्या करते हैं कि जो उसका टेम्परेचर होता है उसको चेक कर लिया जाता है पॉन्ड के टेम्परेचर को। और अगर आप टेम्परेचर जो है ना वो उसको वार्म रखना चाहते हैं, ठीक है, इन इक्विपमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब सबसे ज़्यादा जो वार्म करने वाली चीज़ है वो तो सूरज ही है, ठीक है। उसकी जो सनलाइट होगी वो आएगी और ये जो ऊपर वाली लेयर होगी ना जितनी भी,
ठीक है? इस पूरी लेयर को वो क्या करेगा, वो वार्म अप कर देगा, ठीक है? तो अब आपने कुछ ऐसे मेथड अपनाने हैं कि आपका जो है ना पूरा पॉन्ड जो है ये सारा मतलब वार्म हो जाए, ठीक है? गर्म हो जाए, सर्दियों की बात कर रही हूँ, अगर ठंड बहुत है, ठीक है? तो उस तरह। आप इसको वार्म कैसे करेंगे? और अगर आपने इसको कूल करना है तो वो आप कैसे करेंगे? कूल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना शॉवर्स वगैरह वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो वो इस तरह के जो है ना ये यूँ इस तरह शॉवर्स वगैरह लग जाएँगे और उनमें से क्या होगा कि जो वाटर होगा ना वो मतलब ऊपर हवा में जाएगा, ठीक है? और वो मतलब यूँ इस तरह नीचे जो है ना वो फिर गिरेगा। ठीक है? शावर में ऊपर हवा में जाता है पानी और एक दफ़ा फिर नीचे गिरता है। तो जब ये इस तरह ऊपर और नीचे होगा तो उसमें क्या होगा कि हवा जो है वो ऐड हो जाएगी, एयर ऐड होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी और साथ में वो वाटर कूल हो जाएगा। इस तरह आप इस टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर मतलब पॉन्ड को वार्म करना है तो इसके लिए जो है ना इसको आप कुछ मेथड जो है ना वो आपको यूज़ करना पड़ेंगे। ठीक है? तो इन मेथड में आप क्या करते हो कि ये एक हमारे पास ना हिरगत मेथड है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो वाटर है, ठीक है? अगर आपने वाटर का टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो वाटर होगा ना, ठीक है? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपका पॉन्ड है, ठीक है? तो पॉन्ड के अंदर यहाँ पे जो वाटर होगा, ठीक है? मीन ऐसे देख लें, ठीक है? यहाँ पे हमने जो है ना वो कुछ इक्विपमेंट्स लगाए होंगे, ठीक है? उनके थ्रू हम वाटर का टेम्परेचर जो है ना उसको चेक कर लेंगे भी कितना है। तो इसमें हम ना हिरगिट जो है मेथड है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो वाटर होगा उसको नीचे से निकाल लेंगे, ठीक है? पॉन्ड के नीचे से हमने जो है ना वो पंप जो है वो पाइप्स वगैरह लगाए हुए होंगे, उनके थ्रू हम वाटर को निकाल लेंगे। जो ऊपर वाला जो सरफेस पे हॉट वाटर होगा, ठीक है? ये वाला, ठीक है? ये नीचे आ जाएगा और नीचे से जो कोल्ड वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा और इसको दूसरे पाइप के ज़रिए हम दोबारा ऊपर फेंक देंगे। फिर मतलब क्या हो जाएगा, ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, हॉट वाटर नीचे चला जाएगा। और इसी तरह फिर क्या होगा कि जो ऊपर कोल्ड वाटर आया है उसमें दोबारा जो है ना वो क्या होगी, सनलाइट जब जाएगी तो वो दोबारा जो है वो गर्म हो जाएगा। इस तरह क्या होगा कि ओवरऑल पानी सर्कुलेट भी होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन भी ऐड होगी और वो हॉट भी होता चलेगा। ठीक है? मीन्स कि वो गर्म होता रहेगा साथ-साथ। देन अभी हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन के बारे में कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो किस क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी है। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वज़ह से क्या होता है कि जो ओवरऑल है, ठीक है? जैसे कि मतलब ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए, ठीक है? तो उसकी वज़ह से क्या होगा कि उनके अंदर एनोक्सिया हो जाएगा, ठीक है? उनको साँस लेने में प्रॉब्लम होगी और उनको अपनी ज़्यादा सारी एनर्जी जो है ना वो जस्ट ऑक्सीजन पे जो है वो लगानी पड़ेगी। सबसे पहले अब ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसको 2 चीज़ें अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। एक तो ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा डेंस वेजिटेशन। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो उसकी वज़ह से क्या होगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होगा कि वो जो है ना, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होगा उस पॉन्ड के अंदर, वो उसको यूटिलाइज़ करेगा ऑक्सीजन को और उसके रिज़ल्ट में क्या करेगा, अपनी बाई प्रोडक्ट्स जो हैं उनको रिलीज़ करेगा, ठीक है? ये डिकम्पोज़ हो रहा है, तो इसलिए ऑक्सीजन ये यूज़ करेगा। इस वज़ह से ऑक्सीजन जो है वो पॉन्ड के अंदर ओवरऑल जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है? और वहाँ पे डेंजर कंडीशन जो है ना वो बन जाएगी। अगर डेंस वेजिटेशन है तो ज़ाहिर-सी बात है जो वेजिटेशन होती है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है। तो दैट्स व्हाई कि क्या होगा कि डे टाइम तो क्या होगा कि काम चल जाएगा, ठीक है? डे टाइम मतलब ऑक्सीजन भी आ रही होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहेगी, उसमें मसला नहीं होगा। लेकिन रात के वक़्त क्या होगा कि दोनों जो है जस्ट रिस्पायरेशन कर रहे होंगे और उसकी वज़ह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है ना वो अबंडेंट हो जाएगी और इसकी वज़ह से क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा फिशेज़ को। ऑक्सीजन जो है ना वो डिफरेंट फिशेज़ के लिए डिफरेंट लेवल की ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर हम सैल्मोनेड की बात करते हैं, इसको ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, ठीक है? 9 एमजी। और अगर हम सिप्रिनिडी फैमिली जो है उसकी बात करते हैं तो इनको 6.7 जो है ना इतनी मतलब चाहिए होती है, 6 या 7 तक। इतनी वो ऑक्सीजन पे गुज़ारा कर लेते हैं। इसी तरह अब हम चेक करेंगे कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो कितना है। तो ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए सबसे पहले जो हम 2-3 तरीके जो अपनाते हैं, एक तो आयोडीन टेस्ट होता है, ठीक है? और एक ना हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का जो है ना वो टेस्ट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को आप वाटर के अंदर पौंड वाटर ले लेते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, वहाँ पे क्या बनता है कि एट द एंड, ठीक है, अगर ये आपकी टेस्ट ट्यूब है तो आपने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है, ठीक है? साथ में आपने जो है ना ये इस तरह पौंड वाटर डाल दिया, तो क्या होगा कि एंड पे यहाँ पे ना पीपीटी बनना शुरू हो जाएँगी। पीपीटी के साइज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर पीपीटी का साइज़ बड़ा है तो मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना वो उसकी कम ही है और अगर जो है वो पीपीटी का साइज़ जो है ना वो कम है तो मतलब ये कि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है? तो इस तरह से वो आपको अंदाज़ा हो जाता है इसके बारे में। एंड देन जो है हम आयोडीन टेस्ट के बारे में अगर देखें तो आयोडीन का टेस्ट आप करेंगे, वाटर लेंगे, साथ में आप आयोडीन को मिक्स करेंगे तो वो उसका कलर जो है पहले येलो होगा, ठीक है? पहले ये येलो कलर हो जाएगा एंड देन वो पर्पल या ब्लू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह आपका जो रिज़ल्ट होगा, ठीक है? वो उसका रिज़ल्ट जो टेस्ट होगा उसका रिज़ल्ट ये आएगा, ठीक है? तो अगर ये पर्पल हो जाता है मतलब ये कि ऑक्सीजन जो है वो सही है क्योंकि इसने क्या बनाना था, इसने बनाया है I4O9, ठीक है? इस वज़ह से क्या हो गया कि इसके कलर जो है वो वायलेट कलर हो गया या फिर पर्पल कलर हो गया।
तो अगर ऑक्सीजन जो है इसकी कमी को आपने दूर करना है, वाटर के अंदर आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो मतलब कम जो है उसकी कमी को दूर कर लिया जाए, तो वहाँ पे आप क्या करें, सबमर्ज प्लांट जो हैं ये कम लगाएँ, ठीक है? मतलब प्लांट्स को वहाँ से ना क्लीन करते रहें, इतने प्लांट रखें जो कि मतलब ज़रूरी हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक मैटर को जो है ना उसको ख़त्म करें, कम करें, वहाँ पे पंप लगाएँ, फाउंटेन्स लगाएँ, लाइम जो है उसको ऐड करें, लाइम ऐड करने से वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो होगी उसका कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। और देन इसकी वज़ह से क्या हो जाता है, इसकी वज़ह से एफिक्सी हो जाती है, सफिक्शन हो जाती है, जिसकी वज़ह से क्या है कि फिशेज़ जो होती हैं ना, वो अपने जो अपर कॉलम होते हैं, ठीक है? उनको खोल लेती हैं और वो किनारों की तरफ आना शुरू कर देती हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन की मसला हो रहा होता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। तो इस तरह हम ऑक्सीजन को डिटरमाइन भी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे पीएच की, तो पीएच जो होती है ना, ये मतलब हम देखते हैं कि इसमें कितनी एसिडिक कंडीशन है, कितनी न्यूट्रल है एंड कितनी अल्कलाइन है। ठीक है, वाटर किस किस कदर है, कौन-सी कौन जो है ना उसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो फिर वो बेस्ट है, अगर वो एसिडिक है तो भी मसला है और अगर अल्काइन है तो भी प्रॉब्लम है। तो इसमें हम जो मेन चीज़ अभी डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, इसको हम पीएच कहते हैं। पीएच 7 हो तो न्यूट्रल हो जाती है, 7 से हायर हो तो वो बेसिक हो जाता है या अल्कलाइन हो जाता है और अगर 7 से लोअर हो तो वो एसिडिक हो जाता है। और इन ये सब कलर्स जो है ना ये आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ होगी तो कौन सा कलर होगा। मीन्स के अगर एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएँ तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, ठीक है? यानी एसिडिक जो होगा वो हमेशा रेड होगा और अगर हम बेसिक की बात करें तो ये हमेशा जो है ना ये ब्लू हो जाएगा या पर्पल हो जाएगा और अगर न्यूट्रल पे जाए तो ये ग्रीन कलर या इस तरह का उसको कलर जो है ना वो शो करना चाहिए, ग्रीन येलो, ठीक है? तो अभी ये देखें, अगर अब इसने कलर जो है ना वो येलो शो किया है, ठीक है? जब टेस्ट किया गया है पॉन्ड वाटर का, तो इसने जो है वो येलो कलर शो किया है। इसमें हमने क्या किया है, एक रीजेंट डाल दिया जिसको हम कहते हैं सिजेंसी रीजेंट कहते हैं, ठीक है? वो रीजेंट जैसे ही इसके अंदर डाला तो इसका कलर येलो हो गया, मीन्स कि इसकी जो पीएच है ना वो ठीक है या फिर थोड़ी-सी कम है। और इसके अलावा हम जो है इसके पेपर के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमीटर जो है ना उसको भी यूज़ किया जाता है। जैसे ही हम वो मीटर का जो है ना एक इलेक्ट्रोड बीच में डालते हैं तो हमें कलर शो हो जाता है और उसकी रीडिंग्स वगैरह वो आ जाती हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि किस कदर पीएच है और पीएच का क्या रेट चल रहा है, ठीक है? जैसे कि ये जितने भी थे, ठीक है? ये पीएच चेक करने के मेथड जो थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। देन अगर आप जो है ना इसको इम्पोर्टेंट क्या होती है पीएच, तो इसके लिए Ca2 पॉजिटिव आयन्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पीएच को मेंटेन करके रखते हैं और इसको इंक्रीज़ अगर आप जो है ना पीएच को इंक्रीज़ करना चाहते हैं देन आप क्या करें उसके अंदर लाइम ऐड कर दें। और अगर आप जो है ना पीएच मतलब लो है, ठीक है? पीएच जो है ना अगर लो है तो उसके अंदर लाइम ऐड करेंगे, लेकिन अगर पीएच जो है वो हाई है तो तब आप उसके अंदर जो है ना वो जिप्सम जो है उसको ऐड कर दोगे, ठीक है? तो ये रहा। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर पीएच जो है वो 6 7 7 8 ठीक है यहाँ तक है तो फिर तो ठीक है, ग्रोथ जो है वो सेट रहेगी। लेकिन अगर वो ज़्यादा अल्कलाइन हो गया या वो ज़्यादा एसिडिक हो गया तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी एंड एट द एंड वो क्या होगी, मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आप चेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ना वो भी ऑप्टिमम होना चाहिए। अगर आपके पास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है और साथ में डीओ का लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है, ठीक है, वो ज़्यादा हो गई है, लेकिन डीओ जो है वो कम हो गई है, ठीक है? वो जो है यहाँ से इसको अगर रेज़ कर दें, तो ये जो है ना ये कम हो गई है, तो उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो उनको जो है ना एफिक्सिया हो जाएगा और जो फिशेज़ हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो वाटर के अंदर लो होना चाहिए और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो हाई होना चाहिए, वो भी कौन सी डिज़ोल्व ऑक्सीजन, ठीक है? तभी ये जो है ना ये ग्राफ शो कर रहा है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लो लेवल को शो कर रहा है और ये ऑक्सीजन के हाई लेवल को शो कर रहा है, ठीक है? कि डे नाइट में या फिर दिन के दरमियान या रात के दौरान जो है किस तरह का लेवल होगा। इसी तरह एच टू गैस है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये गैस जो है ना ये इस जो है सल्फोटो जो रिएक्शंस होता है, रिडक्शंस होती हैं, इनके दरमियान क्या होता है कि ये बन रहा होता है और वहाँ से रिलीज़ होता है पॉन्ड से। अगर ये पॉन्ड वाटर के अंदर रह जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और जो फिशेज़ होंगी उनके लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उनके एग्स के लिए हार्मफुल होता है। तो अभी हम देखेंगे अमोनिया के बारे में, तो अमोनिया जो है, अमोनिया की अमाउंट जो है वो 0.6 से 2 पॉइंट तक जा सकती है। अगर उससे ज़्यादा होगी, अमोनिया का लेवल हाई हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं।
तो जो फ़िश होती है, ठीक है, उसकी पुअर प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं उसके अंदर आना चाहते हैं, मतलब ये कि उसकी टिश्यू जो है उसके अंदर डैमेजिंग शुरू हो जाती है, गिल्स उसके डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा लिथर्जी हो जाती है। जो फ़िश है मतलब ये कि ओवरऑल उसकी डेथ हो जाती है अगर उसका लेवल जो है अमोनिया का वो उसके अंदर हाई हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें का लेवल जो है ना 0.006 mg/लीटर, ठीक है, इतना होना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा तो उसकी ग्रोथ जो है ना मुकम्मल स्टॉप हो जाएगी। और इसको जो है इसकी वजह से जो उनके एग्स होंगे, ठीक है, और जो फ्राई होंगी मतलब जो स्मॉल फिशेज़ होंगी, ठीक है, फिंगरलिंग्स होंगी, उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना ज़हरीली गैस होती है। इसकी वजह से जो है टॉक्सिसिटी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है ओवरऑल वाटर के अंदर। जब टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होगी तो वो ऑटोमेटिकली फिशेज़ को अफ़ेक्ट करेगी। देन टर्बिडिटी के बारे में देखते हैं कि टर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि ओवरऑल वाटर जो है उसके अंदर किस हद तक जो है ना सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स कितने हैं? तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये टर्बिडिटी जो है सम टाइम ऐसा होता है कि टर्बिडिटी 20,000 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो फिर भी वहाँ पे जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं कुछ ऑर्गेनिज़म्स, कुछ फिशेज़। और कई दफ़ा जो है ना वो 100,000 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, फिर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन उसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो हाई होना चाहिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो फिर वहाँ पे मसला हो जाएगा। और सम टाइम क्या होता है कि अगर टर्बिडिटी जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई है और ऑक्सीजन भी कम है, तो फिर क्या होगा कि फ़िशेज़ जो होंगी उनकी डेथ हो जाएगी और आपको जो है ना इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। जैसे कि आप मतलब रेट ऑफ़ जो फ़ोटोसिंथेसिस है, ठीक है, वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, जिन्होंने फ़िश को कवर किया हुआ है, ठीक है, उनके अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सारी सॉइल जो है वो जितने भी जो फ़िशेज़ होंगी या फिर जो एग्स होंगे उनके ऊपर जो है ना वो सॉइल जमना शुरू हो जाएगी। इस तरह जो है बहुत सारे जो बॉटम ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होगा। और जो वोरेशियस फिशेज़ हैं, ठीक है, जो आपके पॉन्ड के अंदर किसी तरीके से आ गई हैं और आपकी फिशेज़ को खा रही हैं, आप उनको ढूँढ नहीं सकते। और आप जब फ़िश को कैप्चर करोगे तो तब भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अब इसको चेक करने के जो है ना वो 1-2 मेथड्स हैं, जैसे कि एक सेकी डिस्क मेथड है। इसमें क्या करते हैं आप कि सिंपल जो है सेकी डिस्क उसको एक रस्सी के साथ बाँध के, एक रोप के साथ बाँध के वाटर के अंदर एंटर कर देते हैं, ठीक है? और जितनी और जो वो रोप होती है ना उसके साथ जो है वो सारी क्वांटिटीज़ जो है ना वो लगी होती हैं, ठीक है? तो उससे आपको पता लग जाता है कि जो भी फ़िश है, ठीक है? तो मतलब कितना दूर है और कितनी दूरी पे जाके जो है ना ये टर्बी स्टार्ट होती है, ठीक है? तो इस तरह इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लैब के अंदर भी जो है ना वो वाटर जो है उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उस वाटर को डायरेक्टली आप देख के पता लगा सकते हैं। अगर आप इस टर्बिडिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर जो जिप्सम वगैरह है ना इसको ऐड कर दें और वाटर को साफ़ करने की कोशिश करें। और जो इनलेट पॉप जो होता है, ठीक है, जहाँ से वाटर एंटर हो रहा है तो उसमें क्या करें कि आप सिल्ट जो है उसको कम रखें। जैसे कि ये अगर इनलेट वाटर है ना, ठीक है, यहाँ से वाटर जो है वो उसके अंदर एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसा करें कि कुछ ऐसा है ना कुछ सीविंग मटेरियल लगा लें, ठीक है, कुछ ऐसी जालियाँ वगैरह लगा लें, जिससे क्या होगा कि जो सिल्ट होगी वो यहीं पे रुक जाएगी और बिल्कुल क्लीन वाटर जो है ना वो जस्ट उसके अंदर जाएगा पॉन्ड के अंदर। जिस तरह की ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें टर्बिडिटी के जो लेवल्स हैं ना वो डिफरेंट दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। कि मतलब टर्बिडिटी जो है ना वो किस तरह की है, यहाँ पे ये लो है, इतनी होना ज़रूरी है, ठीक है? इतनी टर्बिडिटी जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब टर्बिडिटी होगी इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं और साथ में उसके साथ फीड भी जो है ना वो भी है। लेकिन अगर टर्बिडिटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाए तो फिर ये खतरनाक होती है। और देन हम बात करेंगे पेस्टिसाइड्स की। पेस्टिसाइड्स जो है ना वो वाली सब्सटेंसेस होती हैं जो यूज़ की जाती हैं प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, ताकि उनको किल किया जा सके, ठीक है? तो ये ख़ास तौर पे यूज़ की जाती हैं फील्ड्स जो होती हैं ना, जितने भी खेत वगैरह होते हैं, जितनी भी हमारी फ़ील्ड्स हैं, उनके ऊपर इनको यूज़ किया जाता है ताकि जो है प्रोडक्शन उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो आपने अपना पॉन्ड जो है वो दूर बनाना है, ठीक है? ताकि किसी भी तरीके से वो जो फ़ील्ड का पानी है चाहे वो ट्यूबवेल से पानी वो ले रहे हैं या फिर वो रेन वाटर उनके ऊपर है, तो वो पेस्टिसाइड्स उनके साथ बह के वो आपके पॉन्ड में ना आए, क्योंकि वो जो है ना, वो डेंजरस होते हैं फिशेज़ के लिए, वो टॉक्सिक होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। इनकी भी कुछ रेंज होती है, इंसेक्टिसाइड्स जो है ना वो अगर 5 टू 100 तक इंक्रीज़ कर जाएँ पर लीटर तो फिर वो ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। मीन्स कि पूरा वाटर ही टॉक्सिक हो जाता है और वो फिशेज़ को लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज करके चले जाते हैं। तो अब क्या होगा कि अब वही चीज़ जो है ना वो उनके फूड में भी जो है वो चली जाएगी, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने इनको बचाना है। ख़ास तौर पे जो किल होती हैं चीज़ें वो फ्राई फिशेज़ होती हैं और एग्स जो है ना उनको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। पेस्टिसाइड्स को आपने मतलब स्प्रेड होने से रोकना है, अपने पॉन्ड्स को दूर बनाना है एंड देन जो है
आप वहाँ पे क्या करें, कुछ ऐसे कवर्स वगैरह कर दें, ठीक है? ट्रीज़ एंड वेजिटेशन कवर कर दें जो जिसके अंदर वो पेस्टिसाइड्स ट्रैप हो जाएँ और आपको जो है ना वो आपके पॉन्ड को अफ़ेक्ट ना करें, ठीक है? और आपने जो है ना टोपोग्राफ़िकली कुछ चेंजेस करनी है, कुछ बैरियर्स बनाने हैं कि वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना वो अंदर एंटर ना हो सके, और एप्लीकेशन आप जो है ना पेस्टिसाइड्स उसके भी प्रॉपर मेथड यूज़ करें ताकि वो बह के वहाँ से बाहर ना निकले। और सम टाइम जो है पॉन्ड के ऊपर ही पेस्टिसाइड्स का अप्लाई किया जाता है, अगर उसके ऊपर जो है ना अलजी वगैरह जिस तरह की आपको नज़र आ रही है, अगर ये ज़्यादा तो फिर इसको किल करने के लिए भी इसको सम टाइम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।